2025 में इजी पैसा का आसान अकाउंट किस तरह से बनता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आसान अकाउंट क्या है कि 10 लाख की लिमिट आप किस तरह से इजी पैसा में 2025 में कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये भी पता है कि इजी पैसा माइक्रो फाइनेंस बैंक से कन्वर्ट होकर डिजिटल बैंक में चला गया, जिसकी अगली वीडियो में मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा डिजिटल बैंक क्या है और डिजिटल बैंक का अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हैं, जिसकी लिमिट 10 करोड़ तक है, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड चीजें होंगी। लेकिन अभी जो है वो आसान अकाउंट जो कि 10 लाख लिमिट है इजी पैसा की, किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड होती है चीजें। अभी मेरे पास यहाँ पे मोबाइल अवेलेबल है। मोबाइल में अगर यहाँ पे देखें मेरे पास जो बैलेंस है टोटल 10 रुपए पड़ा है, भाई गरीब से लोग हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी जो एड कैश के ऊपर अपग्रेड लिमिट भी यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का लेवल दिखाऊं, लेवल 1 आ रहा है और जो डेली लिमिट्स है वो 50,000 है और जो मंथली है वो 2 लाख लिमिट आ रही है। तो अब मुझे इसकी लिमिट बढ़ानी है। दो तरीके से आप लिमिट बढ़ा सकते हो। एक तो आप अकाउंट के अंदर ही माई रिवार्ड के नीचे जो अपग्रेड अकाउंट आ रहा है यहाँ से कर सकते हैं, और जो सेकंडली आप अकाउंट बढ़ा सकते हो वो जो बर्गर मेन्यू जहाँ पे आपका पिक्चर लगी है यहाँ पे आप जाके अकाउंट लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी आप सिंपल इज दैट अपग्रेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने देखनी है, अगर आप अकाउंट को अपग्रेड करें तो आपकी लोकेशन ऑन होना जरूरी है। तो सिंपल इज दैट में यहाँ पे लोकेशन मैंने ऑन कर लिया, लोकेशन ऑन रखना जरूरी है। उसके बाद सिंपल इज दैट आपने अपग्रेड अकाउंट में चले जाना है और यहाँ पे आसान डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन चार्जेस वो 1 रुपये, वैसे पहले 100 रुपये भी लेते थे, अब यहाँ पे 1 रुपये आपको जो है वो चार्ज करेंगे। तो मेरे पास जो है वो ऑलरेडी 10 रुपये पड़े हुए हैं, तो कोई मसला नहीं भाई, 9 बारों भी हम ट्राई कर सकते हैं। वैसे इतना खैर मसला इसमें कोई भी नहीं है। 3 स्टेप में आप अपना आसान डिजिटल अकाउंट बना सकते हैं। इंटरव्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो मेल है भाई, जेंडर जो भी आपका होगा, ऑक्यूपेशंस क्या है आपका, मतलब कि काम धंधा आप क्या है, इसमें जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिटेलर हो, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अदर में चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ अकाउंट मेरा क्या है, तो सैलरी है, मतलब कि पर्सनल सेविंग्स आप करें, डे टू डे बिजनेस ऑपरेटिंग करें, पैसे इन और आउट करें, उसके बाद रिटेलर है, लोन है। तो यहाँ पे जो है मैं सैलरी है तो कर लेता हूँ या फिर पर्सनल सेविंग कर लेता हूँ। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे सोचना शुरू हो जाते हैं कि भाई अगर मैंने ये किया तो इसका ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज ना हो जाए, या अगर मैंने किया तो इसका ये ना हो जाए। भाई कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड क्या है मेरा जो सोर्स ऑफ फंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैमिली, बिजनेस है, स्टॉक है, सैलरी है, सेम वही चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे या तो सैलरी कर दूंगा या फिर अदर कर दूंगा, इनमें से दो भी आप भी जो करना चाहो वो कर सकते हो, अकाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे आप, तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल आ रही है। एडिशनल डिटेल में यूएस के सिटीजन हैं आप, क्या यूएस के जो है वो टेलीफोन नंबर यूज करें, सब कुछ यूएस के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पर दे रहा है। आपने सब कुछ नो ही करना है क्योंकि आपका यूएस से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे इसको सब नो ही कर दें क्योंकि यूएस और टैक्स वगैरह के अकॉर्डिंग है। वैसे अगर पढ़ना है, रीड कर लें आप, तो यही होगा कि क्या आप यूएस के रेजिडेंट्स हैं या नहीं है, अगर आप यूएस में पैदा हुए हैं हाँ या नहीं। उसके बाद यूएस एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपके पास है या नहीं, तो नहीं है भाई, हम सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें सब अकॉर्डिंग टू यूएस है, तो हम इसको नो ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास यूएस का है, कोई भी चीज़ यूएस की अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर जाएंगे। तो टर्म एंड कंडीशन आ रही है, अगर आपने पढ़ना है तो टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टर्म एंड कंडीशन सब कुछ आ जाएंगे। अगर आपके पास इतना वक्त है और आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इसको पढ़ें, वरना इसको टिक करके नेक्स्ट चले जाएँ। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। मेन जो काम है हमारा यहाँ पर आता है, एक तो लाइव फोटो आएगी जो कि मेरा अपना पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे आपको अभी लाइव फोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि हाथ की होती है, कभी कभार होती है कभी नहीं भी होती। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट जाते हैं और मैं यहाँ पे लाइव फोटो अपना यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल्फी ले लिया, पता नहीं ये लोग अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, बड़ी अजीब सी है, मैं इसको हाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है कि आप राइट देखें, लेफ्ट देखें, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होता है, कभी स्माइल करें, स्माइल के लिए आपको या तो थोड़ा मुस्कुराना होता है या फिर दांत खोलने हो तो तब जाके मेरा यहाँ पे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जाना है तो वेरिफिकेशन, लाइव फोटो मेरी यहाँ पे डन हो चुकी है। उसके बाद बल्कि ये जो लाइव फोटो है ये भी एक मजाक ही है टोटल। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए मेरे हाथों को यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, तो सिंपल इज दैट मैं यहाँ पे हाथों को अब स्कैन करूँगा। बाज़ यहाँ पे हो जाता है और बाज़ नहीं होता क्योंकि इजी पैसा के बड़े बग्स हैं, खासकर वेरिफिकेशन में। अगर वेरिफिकेशन हो गई तो मेरा अकाउंट जो है वो हो जाएगा। तो यूज़र नॉट एग्जिस्टेंट, मतलब यही जो इशू है ये पेश आते हैं हर जगह पे। लेकिन एक बार दोबारा जो है हम लोग इसको ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा इस बार। अगेन मेरे पास यहाँ पे यूज़र नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो मतलब कि ये मसले मसाइल जो है वो इजी पैसा की तरफ से ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी ये बार बार ये चीज़ इशू आ रही है, हाथ का वेरिफिकेशन वो नहीं हो रही, तो यहाँ से जो ऑक्यूपेशन वगैरह ये चीज़ें हैं ये एक दफ़ा आप चेंज करके भी देख लें, मे भी पॉसिबल है कि वो चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाए। यहाँ से सिंपल इज दैट में अपना जो ऑक्यूपेशन है ये भी चेंज करता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ। स्टूडेंट के साथ जो पर्सनल सेविंग है वो सोर्स ऑफ जो फंड
फ्रेंड है इसको भी यहाँ से जो है मैं वो सैलरी कर देता हूँ। तो ये भी चीज़ है, अगर स्टूडेंट आपने नहीं करना, यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स से फ्रीलांसर कर दिया, पर्सनल सेविंग कर ली और नीचे सैलरी कर ली। उसके बाद सेम ये चीज़ आ रही है टर्म एंड कंडीशन, इसको मैंने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सेम दोबारा से वेरिफिकेशन वगैरह जो उनकी आएगी वो दोबारा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में भी पॉसिबल है कि ये हो जाए। तो जिस तरह से आपने देखा पहले जो मेरा अकाउंट था वो आसान अकाउंट पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बात करें तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अगर तो आपके पास भी सेम इशू आ रहा है, आपने सिंपल इज दैट कि अपना ऑक्यूपेशन वगैरह जो है वो चेंज करना है, जिस तरह से मैंने किया। तो चेंज करने के बाद सिंपल इज दैट दोबारा री सबमिट अपनी एप्लीकेशन करनी है और सिंपल इज दैट एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह से आपको ना बाहर जाने की जरूरत है, ना इजी पैसा के जो फ्रेंचाइजेज है वहां जाने की जरूरत है। तो वहां पे बंदा अलग से जलील हो रहा होता है। तो उससे बेहतर ये है कि सिंपल इज दैट आपने ये चीज ये प्रोसेस करना है, जिसके बाद आपकी सिंपल इज दैट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो है वो 1 रुपया पूरा कट जाएगा। पहले 99 100 रुपए में होता था, लेकिन अब 1 रुपए में कटता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी जो मुझे इशू आ रहा था और आपको भी ये इशू फेस करने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी रिजॉल्व हो गई है और कुछ टाइम में, कुछ घंटों में या फिर 24 घंटे भी लगते हैं। उसके बाद सिंपल इज दैट मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अब जो मेरा सिंपल लेवल 1 का अकाउंट है वो डिजिटल आसान अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।